हेलो एवरीवन। स्वागत करता हूँ आज की इस क्लास में। और हम लोग एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम 100 जो इम्पोर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स हैं डेली की यूजेस के, उन सभी फ्रेजल वर्ब्स को हम पढ़ेंगे। तो आज की ये पहली वीडियो है। उन 100 में से हम 10-10 करके 10 वीडियोस में कवर करने की कोशिश करेंगे सारे फ्रेजल वर्ब्स को, ठीक है। तो पहला ग्रुप है हमारा बेसिक डेली यूजेस फ्रेजल वर्ब्स, जो हम जनरली यूज़ करते हैं, जो नॉर्मली यूज़ होते ही हैं डेली यूजेज में। तो ये पहला ग्रुप है, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं हम आज। तो पहला क्या है, हमारा पहला फ्रेजल वर्ब है हमारा ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ख़राब हो जाना या फिर इमोशनली टूट जाना, है ना। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि माई कार ब्रोक डाउन ऑन द हाईवे। जो मेरी कार है, कोई भी मशीनरी आइटम है ना, वो ख़राब हो चुका है। तो आप कैसे बोल सकते हो? ऐसे मैं बोल रहा हूँ, कार ब्रोक डाउन ऑन द हाईवे। जो कार है वो ख़राब हो गई है, कब? हाईवे पर। कहाँ पर? हाईवे पर, है ना। ऐसे हम बोल सकते हैं, है ना। ऐसे ही दूसरा क्या है हमारा, कैरी ऑन। कैरी ऑन का जो मीनिंग है वो क्या है? जारी रखना। मतलब कोई भी काम है कर रहे हो पहले से, उसको आगे भी कंटिन्यू करना, उसी को हम क्या बोलते हैं? कैरी ऑन। हम ऐसे बोल सकते हैं, है ना। जैसे एग्जांपल क्या है इसका, डिस्पाइट द नॉइज सी क्राइड सी कैरिड ऑन विद हर वर्क। मतलब डिस्पाइट द नॉइज, डिस्पाइट द नॉइज का मतलब हुआ जो आवाज़, जो शोर वहाँ पर हो रहा है, उसके बावजूद भी सी कैरिड ऑन विद हर वर्क, मतलब वो अपने काम को करती रही। किसके बावजूद? जो नॉइज़ हो रही है उसके बावजूद भी उसने काम को जारी रखा, है ना, कंटिन्यू करती रही। तो ऐसे हम इसको समझेंगे, ठीक है। कैरी ऑन का मतलब हुआ कोई भी काम है उसको कंटिन्यू करते रहना, है ना, जारी रखना। तो ये तो हो गया कैरी ऑन का मीनिंग। ऐसे ही अगला क्या है हमारा, तीसरा है हमारा कम अप विद। ऐसे सोचना या फिर सजेस्ट करना, है ना। ऐसे कोई आइडिया आया, है ना, तो ऐसे आप बोल सकते हैं कम अप विद का यूज़ करके। जैसे एग्जांपल क्या है, एग्जांपल से देखते हैं हम लोग। एग्जांपल है, ही कम अप विद अ ब्रिलियंट प्लान। मतलब उसको एक प्लान आया होगा, सोचा होगा उसने, तो वो एक नई आइडिया के साथ आया ना, बताने के लिए सामने आया वो, है ना। तो ऐसे हम इसका यूज करेंगे, है ना। सोचना या फिर सजेस्ट करना, कोई नया आइडिया आ गया अचानक से, तो उसको बोलने के लिए वो कैसे बोलेगा? ही कैम अप विद अ ब्रिलियंट आइडिया या फिर ब्रिलियंट प्लान, है ना। ऐसे हम बोल सकते हैं, ऐसे हम इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्या है, नेक्स्ट है हमारा फोर्थ, कौन सा है? अगला है हमारा फोर्थ। फोर्थ क्या है? गेट अलॉन्ग विद। गेट अलॉन्ग विद का मतलब होना अच्छी पटनी होना, है ना। किसी से तुम्हारी अच्छी वो बनती है ना, अच्छी वाइब्स मिलती हैं आपकी किसी से, है ना, तब आप बोलेंगे गेट अलॉन्ग विद। गेट अलॉन्ग विद का आपको यूज़ करना है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है इसका, आई गेट अलॉन्ग विद माई कलीग्स वेरी वेल। जो उसके कलीग्स हैं उसके साथ वो कैसा आता है, मतलब अच्छे से उसकी वाइब मैच होती है उनके साथ, है ना। वेरी वेल कलीग्स के साथ, है ना। गेट अलॉन्ग विद माई कलीग्स वेरी वेल, ऐसे आप यूज़ कर सकते हैं। तो उसके उसके जो कलीग्स हैं उनके साथ अच्छे से पटती है ना, अच्छे से वाइब्स मैच करते हैं, उसकी अच्छे से वाइब आती है उनके साथ में उसको। तो गेट अलॉन्ग विद मतलब विद इज फ्रेंड, ऐसे बोल सकते हैं ना। ऐसे ही पांचवा क्या है हमारा, अगला है हमारा गिव इन। गिव इन का यूज कैसे करेंगे हम? जैसे कि एग्जाम्पल, सॉरी, इसके यूजेस क्या है, हिंदी में मीनिंग क्या है गिव इन का? गिव इन का मीनिंग है हार मान लेना। जैसे आप बोलते हैं ना गिव अप वाला जो सेंस देता है, ऐसे आप गिव इन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। हार मान लेना, समझौता करना, है ना। तो एग्जाम्पल क्या है इसके लिए, आफ्टर अ लॉन्ग आर्ग्यूमेंट, मतलब एक लंबे आर्ग्यूमेंट के बाद, है ना, एक लंबे वार्तालाप के बाद, ही फाइनली गेव इन, मतलब वो हार मान गया, है ना। एक लंबे आर्ग्यूमेंट के बाद वो फाइनली गेव इन, मतलब हार मान चुका है ना। तो ऐसे आप इसका यूज करेंगे सेंटेंसेस में, ठीक है। और देखते हैं आगे, छठवा क्या है हमारा, गो थ्रू, है ना। किसी मुश्किल या मुश्किल प्रोसेस से गुजरना, है ना, मतलब किसी के थ्रू गुजरना, उसी को हम बोलते हैं ना गो थ्रू। जैसे आप किसी प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं तो आप बोलोगे यू आर फेसिंग, यू आर गो थ्रू सम प्रॉब्लम, ऐसे बोल सकते हैं ना। तो ऐसे आपको गो थ्रू का यूज़ करना है। एग्जांपल देखते हैं इसके लिए, सी वेंट थ्रू अ लॉट ऑफ स्ट्रेस लास्ट ईयर। मतलब वो मतलब किससे? स्ट्रेस से, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था उससे वो गुजरी है, कब? लास्ट ईयर। तो ये उसके लिए हमने जो गो थ्रू है उसका यूज़ करके इसको बनाया है, क्योंकि ये गो का वेंट फॉर्म हमने लगाया है, सेकंड है, इसलिए मतलब वो हो चुका है ऑलरेडी, है ना। तो ये पास्ट का है, इसलिए हमने वेंट थ्रू का यूज़ किया है यहाँ पर, है ना। तो ऐसे हमें गो थ्रू का यूज़ करना है, मतलब किसी मुश्किल प्रोसेस से होकर गुजरना, है ना, किसी तकलीफ से होकर गुजरना, ऐसे भी हम यूज़ कर सकते हैं इसको, है ना। गो थ्रू सम प्रॉब्लम, है ना, गो थ्रू सम सिचुएशंस, है ना, ऐसे हम इसका यूज कर सकते हैं, मतलब किसी प्रोसेस के थ्रू गुजरना, है ना। तो ये तो हो गया हमारा गो थ्रू। ऐसे ही अगला क्या है, सातवां हमारा होल्ड बैक। होल्ड बैक का मतलब होता है रोके रखना, है ना, पीछे हटना, है ना, रोकना या फिर पीछे हटना। एग्जाम्पल से देखते हैं इसको, ही वॉन्टेड टू स्पीक बट हेल्ड बैक हिज वर्ड्स। मतलब वो बोलना तो चाहता था, क्या हुआ, लेकिन उसने अपने जो वर्ड्स हैं उसको पीछे धकेल लिया, पीछे ले लिया, है ना, पीछे हट लिया, उसने बोला नहीं। वो बोलना तो चाहता था लेकिन बोला नहीं, तो उस सिचुएशन में हमने होल्ड बैक का यूज़ किया है। तो ही वॉन्टेड टू स्पीक बट हेल्ड बैक हिज वर्ड, उसने अपने शब्दों को
पकड़ा रखा या फिर पीछे हट गया वो मतलब बोलने से, तो ऐसे हम इसको समझ सकते हैं, मतलब वो रुक गया बोलने से, है ना। तो ऐसे हमने होल्ड बैक का यूज़ किया। ऐसे ही अगला क्या है, आठवां हमारा लुक फॉरवर्ड। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज़्यादातर हम सुनते हैं इसको, लुक फॉरवर्ड, है ना, लुक फॉरवर्ड टू। तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है किसी चीज़ का इंतज़ार करना, है ना। जैसे एग्जांपल में समझते हैं इसको, आई लुक फॉरवर्ड टू माई वेकेशन नेक्स्ट मंथ। मतलब वो किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा है ना, कब से, एक लंबे टाइम से इंतज़ार कर रहा होगा, है ना। उसको एक इंतज़ार करने की जो सिचुएशन है उसको दिखाने के लिए हमने इसमें किसका यूज़ किया है, लुक फॉरवर्ड टू का यूज़ किया है। जैसे कि आई लुक फॉरवर्ड टू माई वेकेशन नेक्स्ट मंथ, यानी वो बेसब्री से इंतज़ार कर रहा होगा, है ना, किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा है वो। तो ए से हम इसका यूज़ करते हैं, लुक फॉरवर्ड टू। ठीक है, और देखते हैं आगे, इसी के और एग्जाम्पल समझते हैं। ऐसे ही इसी के और एग्जांपल हम देख सकते हैं। जैसे मैं बोल सकता हूँ आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ, मैं ऐसे बोल सकता हूँ, है ना। मैं मतलब एक्साइटेड हूँ, ऐसे सिचुएशन है, मतलब मैं हैप्पी हूँ किसी चीज़ के मतलब होने के लिए, फ्यूचर में जो होने वाली है उसके लिए मैं एक्साइटेड हूँ, इसलिए मैं लुक फॉरवर्ड का यूज़ कर सकता हूँ, है ना। जैसे इसी में हमने देखा अभी, आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू नेक्स्ट मंथ, मैं ऐसे बोल सकता हूँ, है ना। मैं आपसे अगले महीने मिलने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब उत्सुक हो रहा हूँ, हैप्पी हूँ मैं उसके लिए, है ना। तो ऐसी सिचुएशन में हम लुक फॉरवर्ड टू का यूज़ कर सकते हैं ना, किसी चीज़ का वेट करना, इंतज़ार करना। आगे देखते हैं, अगला है हमारा 9 नंबर का, क्या है, मेकअप। मेकअप का मतलब है बनाना, बनाना मतलब किसी चीज़ को बनाना, है ना। झूठ बोलना भी होता है मेकअप का मतलब, समझौता करना भी होता है ना। तो ऐसे इसको हम यूज़ करेंगे सेंटेंसेस में। एग्जाम्पल क्या है इसके लिए, सी मेड अप एन एक्सक्यूज़ फॉर बीइंग लेट। मतलब क्या हुआ इसका, उसने क्या बनाए, एक्सक्यूज़ बनाए, किसके लिए, लेट होने के लिए, है ना। वो लेट हो गई, उसके लिए उसने कई सारे बहाने मार दिए, है ना, एक्सक्यूजेस। तो ये मेड अप हमने यहाँ पे ऐसे यूज़ किया है, मतलब बनाए उसने बहाने इसके लिए, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, एक तो बनाने के सेंस में, है ना, जैसे सी मेड अप एन एक्सक्यूज़ फॉर बीइंग लेट, ऐसे झूठ बोलने के सेंस में हमने इसका यूज़ करना है, तब हम कर सकते हैं। समझौता करना है उस टाइम भी हम मेकअप का यूज़ करेंगे, ठीक है। इनका मीनिंग एक ही है ना। आगे देखते हैं, और वर्कआउट, वर्कआउट मतलब एक्सरसाइज करना, ये तो सिंपल सा है, हमें पता ही है ना। सोल्यूशन निकालना, ठीक है, किसी भी चीज़ पे काम करके उसका सोल्यूशन निकालना, उस सेंस में भी हम वर्कआउट का यूज करते हैं। चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। ही वर्क्स आउट एट द जिम एवरी मॉर्निंग, है ना। उसने मतलब जो एवरी मॉर्निंग है वो क्या करता है, जिम में वर्कआउट करता है ना। इस सेंस में हमने इसका यूज किया। और आज की इस वीडियो में हमने 10 जो डेली के इंपॉर्टेंट फ्रेजल्स हैं, फ्रेजल वर्ब्स हैं, है ना, उनका यूज़ करके सेंटेंसेस को देखा और समझा कैसे हमें यूज़ करना है। इनको आप सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। और आगे की वीडियो में हम सीखेंगे कम्युनिकेशन एंड सोशल इंटरेक्शन फ्रेजल वर्ब्स, ठीक है। तो हम इसको अगली वीडियो में देखेंगे, ठीक है, ग्रुप 2 जो फ्रेजल वर्ब्स हैं उनको। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, और आगे की जो वीडियो उसको नेक्स्ट उसमें डिस्कस करते हैं, आगे के जो फ्रेजल वर्ब्स हैं, ठीक है।